गुड इवनिंग बच्चों। आज जो है क्लास 6 का कार्य का महत्व है और समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे है। तो इसके बारे में कार्य का महत्व क्या है इसके बारे में ध्यान देंगे। तो सबसे पहले ये स्मरणीय तथ्य क्या है, बाजार है, शुल्क है, वेतन है, मजदूरी। तो बाजार क्या होता है? बाजार उसे कहते हैं जहाँ पर कुछ सामान लोग लेन देन करते हैं, वस्तुओं का विक्रय विक्रय होता है, वो बाजार कहते हैं। शुल्क का मतलब किसी चीज़ का शुल्क लेना, यानी कि मान लीजिए कि अगर बाजार में कोई छान रहा है, चाहे दुकान रखा है, तो नहीं इतना रुपया तुमको यहाँ एक दिन का चाहे महीना दिन का इतना रुपया शुल्क देना है। उसके बाद वेतन है। वेतन का मान कि हम लोग जैसे वेतन कमाते हैं, एक महीने का जितना हुआ सरकार बांध देती कि नहीं महीना में तुमको यहाँ बहाली जो करती है, चाहे कोई मजदूरी करता है, चाहे किसी के पास रहता है, तो उसके पास ये देता है कि नहीं तुमको महीना दिन में इतना का वेतन मिलेगा। तो वो क्या है? मजदूरी। मजदूरी मतलब कि दिन भर का दैनिक गतिविधियों का काम करने के लिए मजदूरी करते हैं। एक दिन में तुम कितना काम करता है उसके लिए उस समय की अवधि में बांधा होता है। उसी को समय की अवधि में जितना समय में तुम उतना ही तुमको मजदूरी मिलता है। चलो, महत्वपूर्णता था। उसके बाद प्रश्न है, लोग विभिन्न प्रकार के किन किन गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं। तो हम अनेक प्रकार की गतिविधियों में सबसे क्या क्या काम में हम गतिविधि उसी की गतिविधि के बारे में हमको जानकारी लेना था। तुम लोग जानता है जीवन सवेरे से उठकर हमको उससे कैसे गतिविधियों में भाग लेते हैं। पढ़ाई लिखाई जो भी काम धंधा जो भी होते सारे गतिविधि हैं। तो ऐसे सारे गतिविधियों में हम लोग भाग, खेल कूद की गतिविधि हुआ जो भी है। तो ये गतिविधि में क्या क्या शामिल होते हैं देखो क्या और क्या क्या दे रहा है। ध्यान से सुनो और कोशिश करो कि लिखने का प्रयास करो। ध्यान से सुनो। लोग विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में संगठन होते तथा जिसे मोटे और तथा आर्थिक तथा गैर आर्थिक गतिविधियों में वर्गीकृत किया जाता है। आर्थिक गतिविधियों में पैसा या मौद्रिक मूल्य अर्जित करना शामिल है, जैसे कि नौकरी करना, व्यवसाय चलाना या सेवा प्रदान करना। गैर आर्थिक गतिविधियों प्यार, देखभाल या सामाजिक जिम्मेदारी से की जाती है, जैसे कि स्वयं सेवा करना, परिवार के सदस्यों की देखभाल करना या सामुदायिक सेवा करना। ये सारे गतिविधि में हम इस सुबह से उठकर अलग अलग लोगों को अलग अलग कामों में लोग गतिविधि में शामिल होते हैं। नेक्स्ट दूसरा पन है, हमारे दैनिक जीवन में इनका क्या योगदान है। हमारे जीवन में यानी दैनिक जीवन पर रोज रोज जीवन में इनका क्या योगदान है। तो मान लीजिए क्या योगदान, किसी के सहारा हो रहा है, हम काम धंधे के लिए तो किसी का मदद हो रहा है, हम अपना शरीर यानी व्यायाम कर रहे हैं तो कार्य में भाग रहे हैं तो हमारे शरीर बन रहा है। अगर कोई वर्क कर रहा है तो उसको मजदूरी मिल रहा है। तो क्या क्या दैनिक मैंने योगदान है, ध्यान से सुनो, ध्यान देता। आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों ही गतिविधि हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। आर्थिक गतिविधि वित्तीय स्थिति प्रदान करती है और आय उत्पन्न करके तथा बाजार को सुविधाजनक बनाकर भौतिक तथा आवश्यक को पूरा करती है। गैर आर्थिक गतिविधि सामाजिक कल्याण, व्यक्तिगत भलाई और सामाजिक बंधन को बढ़ाती है, जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार और करती है, एक सहायक और तथा देखभाल करने में समाज को बढ़ावा देती है। तो इस प्रकार आर्थिक और गैर आर्थिक मैंने मान लीजिए कि आर्थिक मतलब अपना स्थिरता प्रदान करना, व्यापार करना, सुविधा करना, और गैर आर्थिक मतलब समाज कल्याण। मान लीजिए कि आर्थिक का मतलब अपने कमाई धन अपना सब ज़्यादातर फायदा होता है। गैर आर्थिक का मतलब कि दूसरे को उसमें फायदा होता है, किसी काम में सहयोग, किसी को बढ़ाना, यह गैर आर्थिक काम। चलो नेक्स्ट दूसरा प्रश्न का 205वां प्रश्न का गतिविधि है। नेक्स्ट है कि आर्थिक गतिविधियों किस प्रकार है और गैर आर्थिक गतिविधियों क्या है। देखो अभी बताया है तो अपने लिए और पराये लिए, मान लीजिए किसी को सहयोग करना गैर आर्थिक गतिविधि है, जो काम मेरे नहीं है लेकिन फिर भी उसमें हम सहयोग कर रहे हैं, वो गैर आर्थिक गतिविधि। ध्यान से सुनो और क्या करें आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधि। देखो आर्थिक गतिविधि वे हैं जिससे धन शामिल होते हैं, ध्यान दो, या जो शामिल पक्षों के लिए धन या धन के मूल्यों के बदले की जाती है। उदाहरण की बाजार में स्कूल बैग बेचने वाला व्यवसायी, बाजार में उपज बेचने वाला किसान, केस लड़के फीस कमाने वाला वकील, एक जगह से दूसरे जगह सामान ले जाने वाला ट्रक ड्राइवर, कार बनाने वाला फैक्ट्री काम करने वाला कर्मचारी। ये सब जो है आर्थिक गतिविधि, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब जो है आर्थिक गतिविधि हो जाएंगे। अब देखो गैर आर्थिक के बारे में बता रहे हैं। गैर आर्थिक गतिविधियां वे हैं जो आय धन उत्पन्न नहीं है लेकिन कृतज्ञ, प्रेम, देखभाल और सम्मान और जैसी भावनाओं से की जाती है। उदाहरण के लिए माता पिता परिवार के लिए खाना बनाते हैं या बच्चों के स्कूल के काम में मदद करते हैं, जुआ दादा दादी की देखभाल करते हैं, परिवार के सदस्य घर की मरम्मत में मदद करते हैं। तो इस प्रकार गैर आर्थिकवादी में जैसे स्कूल के काम, मैंने मान लीजिए कि स्कूल में मदद करना, किसी को सहायता करना या घर में सहायता करना, ये सब मान लीजिए कि तुम्हारा नहीं है, उससे रुपया पैसा नहीं मिला कि फ्री में तुमको मदद करने की, करना पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, लोग किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों के सम्मिलित होते हैं। उदाहरण सहित
समझाइए। अब मान लीजिए कि आर्थिक गतिविधियों में किस प्रकार सम्मिलित है, तो अभी देखिए कि पैसा मान लीजिए मजदूरी करना है, तो मजदूरी के दिन भर का पैसा मिलता है तभी लोग मजदूरी, अगर मजदूरी नहीं देगा तो पैसे न काम नहीं करेगा। तो कैसे कैसे शामिल होते हैं ध्यान दो और उसको समझाने की कोशिश करना है, ध्यान से उसको लिखने की प्रयास करो। यानी लोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हैं, जैसे कि किसान के रूप में काम करना, फल बेचना, शिक्षक के रूप में वेतन कमाना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में एप्लीकेशन विकसित करना, दुकानदार के रूप में खुदरा व्यापार चलाना। इन गतिविधियों में पैसा कमाना और आर्थिक मूल्य में योगदान करना ही शामिल होता है। यानी आर्थिक मूल्य में योगदान करना ही शामिल होता है। लोग कैसे कैसे हर कामों में सम्मिलित होकर अपना रुपया पैसा यानी योगदान करना ही, यही क्या है, आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट तीसरा है कि सामुदायिक सेवा गतिविधियों में लोग अत्यधिक समानी हैं और इस प्रकार टिप्पणी कीजिए। मान लीजिए कोई नेता है, चाहे किसी प्रकार का लोग समुदाय के मतलब किसी समाज में सेवा कर रहा है, तब उसे सम्मान की दृष्टि से लोग देते हैं, काम करने वाला लोगों की ज़्यादा सेवा करता है, इसलिए सम्मानित दृष्टि से देखते हैं। तो हम मान लीजिए कि उससे जो काम अत्यधिक फ्री में करते हैं, चाहे किसी की मदद करते हैं, इसलिए हम सब लोग उसे सम्मान करते हैं। चलो अब देखो क्या कर रहा है इसमें, ध्यान से सुनो। सामुदायिक सेवा गतिविधि मूल्यवान है क्योंकि दूसरे के जीवन में को बेहतर बनाकर एकजुटता और समर्थन की भावना को बढ़ावा देकर समाज में महत्वपूर्ण योगदान देती है। हालांकि इस गतिविधियों में मौद्रिक या मुआवजा शामिल नहीं हो सकता है, लेकिन वे नकारात्मक प्रभाव पैदा करते हैं, सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देते हैं और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देते हैं। तो इस प्रकार जीने के लिए जीवन को बढ़ावा उसके आर्थिक उसके पक्ष में लोग करते हैं कि नहीं अच्छा करता है, वह मेरे लिए भलाई करता है, इसलिए लोग वो उसे सम्मानित करते हैं। नेक्स्ट है देखो विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए लोगों को किस किस प्रकार से पारिश्रमिक दिया जाता है। मान लीजिए जो काम करते हैं, दैनिक भाता है, जीवन करते हैं, मान लीजिए 1 लाख जो भी है, जैसे एक दिन में वो 8 घंटा चाहे 10 घंटा चाहे 12 घंटे का ड्यूटी करते हैं, तो जो जैसा ड्यूटी करता है उसके अनुसार उसको पारिश्रमिक यानी वेतन मिलते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं, ध्यान दो। खेत मजदूरी राजमिस्त्री मजदूर अपने प्रयासों के लिए दैनिक मजदूरी कमाते हैं। कार्यालय कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षा गार्ड आदि को उनकी सेवाओं के लिए मासिक वेतन मिलता है। अन्य उदाहरण में एक बढ़ई शामिल है जो फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी खरीदता है, फिर वह फर्नीचर बनाने के लिए विशेष औजार और अन्य पारिश्रमिक का उपयोग करता है, अंत में वह इसे बाजार में बेचता है। यह बढ़ई के कौशल, समय और प्रयास का मौलिक मूल्य है। जो फर्नीचर बनाने में लगे, बढ़ई ने लकड़ी की फर्नीचर में बदले उसका मूल्य बढ़ाया है। लकड़ी खरीदने के लिए उसे बेचने तथा इन गतिविधियों में भुगतान शामिल। मान लीजिए कि उसका जैसे सामान मिलेगा, जिस प्रकार वह सम्मानित है, पैसा मिलेगा, उसी प्रकार वह वेतन बढ़ाकर, मान लीजिए कि उसको सस्ता मिलेगा तो वो भी सस्ता में बेचेगा, महंगा मिलेगा तो वही महंगा मिलेगा। तो जैसे यानी कि समय रहता है, समय के अनुसार वह भी बेचारा डालता है। तो ठीक है बच्चों, इतना ही आज। फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देंगे, तुमको लिखवा देंगे, चाहे बोल समझा देंगे। थैंक यू बच्चों।